Hello and welcome to Oxfam English program. This is Yaqub Ashrafi and I would like to welcome to this special video, and this is pep-up talk, pep-up video that will ameliorate your confidence, that will boost your confidence up like anything, but you have to listen to the end. Now guys, क्या आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम सुना है? One of the greatest poets of America, और कहा जाता है कि अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत सारी पोइट्री न लिखते बल्कि ये सिर्फ 4 लाइन्स लिखते ना तो भी वर्ल्ड के फेमस पोइट में एक होते। और इसके जो वर्ड्स हैं ना वो बहुत सिंपल है लेकिन मीनिंग बहुत प्रोफाउंड है। मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक स्टैंजा आपको बता रहा हूँ जो आपको कामयाब होने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। बहुत ही डायरेक्टिक, बहुत ही पेपा, बहुत ही इंथुसिस्टिक है ये, और यकीन जाने अगर आपने इसे अपना लिया ना तो कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। Getting success is all about getting confidence. आप पहले ये सुनिए। स्टैंजा कॉम्प्लीट कहते हैं 2 लाइन की पोएट्री को, स्टैंजा कहते हैं 4 लाइन्स को, और सोनेट्स कहते हैं 14 लाइन्स को। Words are very very simple but the meaning is very profound. Profound meaning मतलब गहरा अर्थ। आप पहले वर्ड सुनिए। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. That's it. क्या कहा? The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Keep promise, वादा करना. Make promise, keep promise, वादा निभाना. Make promise, वादा करना, और break promise, वादा तोड़ना. Make promise, वादा करना. Keep promise, वादा निभाना, और break promise, वादा तोड़ना. होता यह है कि एक दिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट अपने घोड़े पे जाता होता है, ऑल ऑफ अ सडनली अब्रप्टली अचानक उसके सामने एक खूबसूरत जंगल आ जाता है। जंगल बर्फ से ढका होता है, यानी वो कहता है द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, मतलब इस जंगल में हर वो खूबसूरती मौजूद है जो मुझे रोकने के लिए काफी है। वो रुक जाता है, लेकिन जैसे ही रुकता है फौरन दूसरी लाइन उसे कहता है बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने वादे किए जिसे मुझे पूरा करना है। और कौन सा वादा? Miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. सोने से पहले मुझे मील हो जाना है। क्या कोई सोने से पहले मील हो जाता है? मतलब मरने से पहले मुझे ढेरों काम करना है, और कहना चाह रहा है कि देखो अगर मैं इस जंगल की खूबसूरती में खो गया, रुक गया, ठहर गया, थम गया तो मेरा वक्त बर्बाद होगा, और मेरा अगर समय बर्बाद होगा तो मेरे हिस्से का जो काम है, जो मुझे ढेरों काम करना है, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम वंस गॉन बाय नेवर कम्स बैक। याद रखो, जो पानी अड़ा वो पानी सड़ा, चलने का नाम जिंदगी, रुकने का नाम मौत है। हम इससे क्या लेसन ले सकते हैं? डियर फ्रेंड्स, आपके लिए बेइंतहा लेसन है। अगर कामयाब होना चाहते हो और आप कभी थम जाओ, कभी रुक जाओ, कभी खूबसूरती में खो जाओ, तो कहो बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, मैंने वादा किया है जिसे पूरा करना है। और हमारा वादा क्या होता है? जब हम घर से आते हैं तैयारी करने के लिए, कामयाब होने के लिए, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए, तो हमारे पेरेंट्स के साथ एक टैसिट एग्रीमेंट होता है। टैसिट एग्रीमेंट मतलब खामोश रजामंदी। ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स हमें एग्रीमेंट पेपर पे साइन करवाते हैं, लेकिन जब आते हैं और पेरेंट्स इतने पैसे भेजते हैं तो वो चाहते हैं कि आप कामयाब होंगे, और आप भी पूरा इरादा करके आते हैं कि हमें कामयाब होना है। लेकिन हम से बहुत लोग इस खूबसूरती में खो जाते हैं और समय बर्बाद करते हैं और फिर नाकाम हो जाते हैं। जब कभी भी रुक जाओ, खो जाओ, चुप हो जाओ, ठहर जाओ, बेहतरीन तैयारी ना हो रही हो, समय बर्बाद हो रहा हो, तो फौरन अपने उन पेरेंट्स का चेहरा याद करो, कहो नहीं, मैंने उनसे वादा किया है कि मैं कामयाब होऊंगा और मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। आई कैन नेवर ब्रेक माई प्रॉमिस। राइट? याद रखो कि सक्सेस बहुत बड़ी चीज होती है। Nothing succeeds like success. कामयाबी से कोई चीज कामयाब नहीं होती। और ये 4 लाइन्स को याद रखें कि the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. अब इस 4 लाइन्स इतना मशहूर है कि जवाहरलाल नेहरू भी अपने पॉकेट में रखते थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी अपने टेबल पर रखता है, और यूएनओ की दीवार पे भी ये 4 लाइन्स लिखे हैं। And these 4 lines have also been translated into Hindi by one of the greatest poets of India, great father of a great son. Could you name? Could you guess? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन ने इसे ट्रांसलेट किया, और इतना शानदार ट्रांसलेशन है कि मुझे लगता है कि हिंदी ओरिजिनल है या इंग्लिश। उन्होंने कहा कि गहन सघन मनमोहन वन तक मुझको आज बुलाते हैं,
किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मुकरिमंतरन छलना है। अरे अभी तो मीलो मीलो मुझको चलना है। अरे अभी तो मीलो मीलो मुझको चलना है। जो लोग मीलो चलने वाले होते हैं, जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, वो न रुकते हैं न थमते हैं, बल्कि लगातार काम करते रहते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी होल्ड्स द की टू सक्सेस। इसे उर्दू में भी ट्रांसलेट किया गया और कहा कि बहुत रंगीन है गुलशन के नज़ारे, हमें हर फूल करता है इशारे, घड़ी भर के लिए आराम कर लो। पोइट कहता है हमें लेकिन ज़रा फुर्सत नहीं है, घड़ी भर के लिए मोहलत नहीं है, हमें कुछ काम करना है जहाँ में जुनून को आम करना है। जहाँ में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो कहीं नहीं ठहरते। याद रखो, आपके आसपास बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, उसमें न खो जाए, बल्कि अपने पेरेंट्स के चेहरे में खो जाए कि उनसे आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं इतनी बड़ी रकम भेज रहा हूँ, इतना पैसा भेज रहा हूँ, तो मेरी औलाद, मेरा बेटा, मेरी बेटी कामयाब होकर मेरा सर गर्व से ऊंचा करेगा। आइए आप कामयाब होइए और अपने पेरेंट्स का सर गर्व से ऊंचा करिए और कहिए, यस द woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. I keep my fingers crossed for your grand success. You may touch the acme of success. Keep fingers crossed का मतलब होता है दुआ करना, प्रार्थना करना। You must not leave any stone unturned to get success. याद रखो, कामयाब होने के लिए कोई भी कोई कसर आप न छोड़ो, हर वो चीज़ करो जो कामयाबी के लिए ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है ईमानदार मेहनत, समय का सही